हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छी हो और हमेशा अच्छे ही रहना और मुस्कुराते रहना। प्लीज यार फॉलो कर लो ना फॉलो, और वीडियो स्किप करके मत देखना, फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है। तो चलिए, मैं आज देखना चाहता हूँ व्यूअर के पार्टनर की हिडन फीलिंग क्या है। हिडन फीलिंग क्या है जो वो कभी शो नहीं करते हैं, ठीक है। हिडन फीलिंग क्या है? ओके, कहाँ गया? निकलो निकलो। हिडन फीलिंग क्या है? ये नहीं लूंगा। मेरे व्यूअर के पार्टनर की हिडन फीलिंग क्या है? क्या हो रहा है? यो हिडन फीलिंग वो शो नहीं करना चाहते हैं आपको। हिडन फीलिंग क्या है? ओके ओके, तो लो। मेरे व्यूअर के पार्टनर की हिडन फीलिंग क्या है? बारिश तो बारिश, बारिश देने से बारिश, गर्मी देने से गर्मी। क्या ही बताऊं, बताओ। धूप देने से तो गर्मी। दो नहीं चाहिए मुझे, एक ही चाहिए। आप लोग कैसे हो बताना जरूर। ऊंट पहाड़ के नीचे आया रे, जब अपने प्यार का कब देना बंद कर दिया तो उनका अकल आ गया। अभी आपके पास ही भागते हुए आना चाहते हैं आपके पार्टनर। ऊंट पहाड़ के नीचे आया रे। तो चलिए, बहुत मजाक कर ली, थोड़ा टाइम मेडिटेट करता हूँ और इसको भी चेक सेट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मिलता हूँ मैं। उनकी हिडन फीलिंग ये है कि जो पास्ट में उन्होंने पैसा 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 जो किया ना, जो मटेरियलिस्टिक चीज के पीछे भागे ना, ठीक है ना, वो उसी उसी ने अपने सच्चे प्यार को खो दिया। उसी में जाके उन्होंने अपना सच्चा प्यार को खो दिया। अभी इसी वजह से क्या हो रहा है उनके साथ, सिर्फ जो पैसे की लेन देन की वाली जो पैसे होता है ना, जो पैसों की लेन देन के लिए लोग जोड़ते हैं ना, सिर्फ वो उसके बाद मतलब कि लोग ही उनसे जुड़े और उनके साथ वो किया, काम धंधा किया, करने के बाद वहां से पतली गली से निकल गए। तब वही जब वो एक हासिल कर लिया है, बेसिकली एक स्टेबल जगह पे पहुंच गया है, उनको अभी मतलब इतना पैसों के लिए मारा मारा फिरना नहीं पड़ रहा है उनको। अभी वो प्रोवाइडर ऐसा मतलब स्टेबल एक पोस्ट में पहुंच चुके हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना, जहाँ पे उनको अभी इतना पैसों के लिए या पैसों की वजह से उनको इतना धक्का मुक्की नहीं खाना पड़ रहा है। उनको अभी एनफ मनी है, ठीक है ना। वो ऐसे वाले जो है ना व्यूअर के पार्टनर है ना, वही से आज की रीडिंग रेजोनेट करेगा या करेगी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जो पैसों की लेन देन के लिए जो जैसी उनकी माइंडसेट होगा उसी को ही लोग अट्रैक्ट करेंगे ना, वैसे वाले लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे। क्या हुआ, सिर्फ पैसों की लेन देन के लिए ही जुड़े, उनके साथ उनका जो भी मतलब का काम किया, बनने के बाद वो एनर्जी लेके चले गए। अभी जब एट दी एंड जब अभी एक मुकाम हासिल कर लिया है, तब क्या हो रहा है कि उनके पास हो सकता है कि अभी एक हो सक किसी किसी के लिए छोटा सा बिजनेस ही स्टार्ट कर लिया है, तो उनके पास अभी एनफ मनी, एक एनफ टाइम है, ठीक है ना, लोगों के साथ स्पेंड करने के लिए या अपनी फैमिली को देने के लिए। लेकिन जब उस चीज में जाके अटकता है ना, रुकता है ना, अटकता है बोल रही हूँ, रुकता है ना, तो आपकी याद उनको सताता है, आपकी प्यार की याद उनको सताता है। अभी वो खाली बैठ रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि आप लोगों के पार्टनर कोई बिजनेस वगैरह शुरू किया है हाल ही में, या बिजनेस मैन ही है, ठीक है ना, छोटा मोटा बिजनेस मैन ही है, समझ लो। छोटा मोटा क्या, उनकी हैसियत से वो मतलब अच्छे है, उनकी पोजीशन में वो अच्छे है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, तो उनको अभी पैसों के लिए कोई मारा मारा फिरने की जरूरत नहीं है, नहीं पड़ रहा है। वो अभी खुश है अपनी टाइम से, अपनी पोस्ट से, जो भी सैलरी आ रहा है उनको, जो भी मिल रहा है अपनी इनकम से, वो वहाँ पे खुश है, वहाँ पे सेटल है बेसिकली, ठीक है ना। ऐसे वाला एनर्जी आ रहा है जब सब कुछ उनके पास अभी चपकुस है, लेकिन प्यार देने वाला कोई भी नहीं है, समझ लो। सबके पास जाके अभी प्यार ढूंढ रहा है, सबके पास जाके जब प्यार ढूंढ रहा है ना, तो प्यार तो मिल ही नहीं रहा है उनको। प्यार कहाँ मिलेगा? पैम्पर कहाँ मिलेगा? आपके पास ही था, आपके पास से तो वो कब का निकल चुका है या निकल चुकी है। अगर है भी तो उस वक्त में उन्होंने इतना मतलब इतने बिजी हूँ, मेरे पास काम है, मेरे पास वो है, इतना एक्सक्यूजेस दिए ना, देने के बाद आपने भी चलो यार प्यार अपने साइड पे, प्यार प्यार क्या आपने ऐसा सोचा, क्या प्यार प्यार। वो भी अपने करियर पे काम कर रहा है, आपको भी अकल आ गया या अकल आ गई, आपने अपनी इंट्यूशन के सुनने की कोशिश करी, प्यार का कब बंद कर दिया, प्यार के बारे में सोचना बंद कर दिया, आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है।
अपने ऊपर काम करना जब शुरू कर दिया तो प्यार प्यार पर अभी आपको मतलब इतना अटेंशन नहीं है, प्यार पर आपको इतना वक़्त ही नहीं मिलता है जो आपने अपने ऊपर काम करना, अपनी फैमिली में वो कौन खुश है या नहीं है, वो उसको देखना शुरू कर दिया। अपनी अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो अपने माँ-पापा को हेल्प करना शुरू कर दिया, माँ-पापा के काम पे हाथ बटाना शुरू कर दिया, घर की काम पे हाथ बटाना शुरू कर दिया। बेसिकली आपको भी ये था कि शादी के बाद अगर लड़की हो तो शादी के बाद जाके मुझे घर गृहस्थी तो सँभालना है या सँभालनी है, मुझे कुकिंग पे ध्यान दे दिया कि मुझे कुकिंग की स्किल को ठीक करना है या कोई सी बुनाई, कढ़ाई, सिलाई जो भी है, आपने उस पर फ़ोकस करना शुरू कर दिया अगर आप कोई जॉब नहीं करते हो, ठीक है ना? तो प्यार को साइडलाइन कर दिया। घर कैसे बेसिकली सँभालते हैं, मुझे ऐसा वाला वाइब्स भी आ रहा है, घर कैसे बेसिकली सँभालते हैं, उस पर फ़ोकस करना आपने शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद क्या हुआ? प्यार से 1 दिन गया, 2 दिन गया, महीना गया, 3 महीना गया, उसके बाद आपको क्या हुआ कि प्यार से ध्यान हटने लगा। क्योंकि वो भी क्या कर रहा था प्यार की मतलब अपनी करियर को बिल्ड करने में लगा हुआ था, अपनी करियर को बेहतर बनाने में लगा हुआ था। प्यार के उस वक़्त प्यार के लिए उनके उनके पास कोई वक़्त नहीं था, उनके पास कोई टाइम नहीं था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ़ मतलब करियर को फ़ोकस करना गलत है। अगर तुम अपनी करियर के काम-काज करके अगर तुम अपनी माँ के पास आके बैठते हो या अगर कोई बीमार पड़ जाता है, माँ को टाइम देते हो ना, माँ को पैम्पर करते हो ना, अपने पापा को पैम्पर करते हो ना, केयर करते हो ना, तो उसी तरह से 1 घंटा तो निकालो, जिसको जो जितना भी बिज़ी क्यों ना हो, तो आपने अपने करियर पर काम कर लिया, ठीक है ना? आपने अपने करियर पर काम किया, काम करने के बाद आपको अभी शादी के लिए तो मेरे व्यूअर के पास ही आना है ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, शादी तो करना है ना, एट द एंड इन्हीं के पास आना है। तो उस वक़्त अगर आपने उनको अकेला छोड़ दिया, उस वक़्त आपने उनको 2 पल 1 घंटा भी दिन का 24 घंटे में 1 घंटा भी आप भी मेरे व्यूअर के लिए अगर टाइम नहीं निकाले, तो वो बंदा बेचारे क्या करेगा? क्या करेगा? उनको अकेले रहने की आदत हो चुकी है अभी या हो चुका है या वो अकेलेपन को ही एन्जॉय करने लगा है। अपने आप को कैसे मतलब सेल्फ मेड पर्सन बनाए, कैसे अपने आप पर ही खुश रहते हैं, उस पर अभी सीख लिया है उसने। तो आप अभी दूर से देख रहे हो इस चीज़ को। अगर आपको आपके पार्टनर से ही शादी करना था, अपने पार्टनर के पास ही आना था, उनको भी वक़्त दे देते, थोड़ा वक़्त देते। करियर के साथ-साथ उनको भी अगर सँभाल के उनको प्यार शो करके, प्यार जता के, थोड़ा वक़्त देके, थोड़ा टाइम देके, उनके साथ अच्छे से रहते, तो आज तो आप उनको हासिल कर ही लेते ना। इस चीज़ को नहीं समझ पाए आपके पार्टनर। बैलेंस के साथ आप करियर और आपको कैसे बैलेंस के साथ लेके जाए, उस चीज़ को नहीं समझ पाया। अभी दूर से अभी जो एक गैप आ गया है ना आप दोनों के बीच में जो प्यार का, इमोशन का, जो पहले जो आपने उनको पैम्पर किया था, केयर किया था, उस चीज़ को अभी मिस करता है, उस पैम्पर को, उस केयर को मिस करता है और दोबारा आपके पास आने की कोशिश भी करता है, तो वो एहसास नहीं मिल पाता है या बात भी करता है, तो वो एहसास नहीं मिलता है क्योंकि आपने अभी शो करना बंद कर दिया है। आपको आपको अभी बेसिकली आपको यही डर लगता है फिर से वो एक अच्छा-सा मुकाम देखेगा कि मुझे वो बिज़नेस करना है या मुझे उस पोस्ट पे जाना है, तो उस पोस्ट की मेहनत में क्या होगा? फिर से आपको छोड़ देगा। अब बेसिकली मेरे व्यूअर को इस चीज़ का डर लगता है, ठीक है? मेरे व्यूअर को इस चीज़ का डर लगता है कि कहीं फिर से ना चला जाए छोड़ के और मैं मारा-मारा फिरूँ। फिर मुझे हील होने में वक़्त लगे। जो मैं मुझ पर टाइम इन्वेस्ट किया है, मैंने जो मुझ पर एक बेसिकली मैं अभी स्टेबल हूँ। चाहे मेरे पास पैसा हो, नहीं हो, लेकिन उससे तो आपके माइंडसेट में ये है, मेरे पास एनफ ही मनी है, तेरे से तो एनफ ही मनी है, कि तुमसे तो एनफ ही मनी है कि मैं अपने अपने आप को गुज़ार सकता हूँ, अपने आप को बेहतरीन तरीके से पाल सकता हूँ, अकेले ही पाल सकता हूँ, मेरे पास इतना एनफ मनी है। लेकिन मुझे पैसों के पीछे दौड़ना नहीं है। मुझे रिश्तों के साथ एक साथ अपने करियर को भी देखना है, अपनी प्रोफ़ेशन को भी फ़ॉलो करना है, सबको एक साथ लेके चलना है। मेरे व्यूअर के लिए ये है, लेकिन वो आप इस चीज़ से ही डरते हो कहीं फिर से ना वो बखेड़ा खड़ा कर दे और फिर आप उनको स्पार ही करते रहो, फिर आप वो उन दिनों को याद करके आप मतलब आपको दम घुटने लगता है, मतलब आप दोबारा से उस दिन को, उस पल को याद ही नहीं करना चाहते, उस ज़ोन में ही नहीं जाना चाहते। सॉरी मैं थोड़ा सुन हो गया, मैं इसको देख रहा था। अभी यही सोच रहा है आपके पार्टनर अगर मैंने उसके उसके साथ मैं खुश तो हूँ। मैं बेसिकली मैं अंदर से दिल से बहुत खुश हूँ लेकिन मैंने उसे कभी शो नहीं किया। लेकिन अभी जो मैं शो करना चाहता हूँ तो अभी फ़िलहाल उसके पास वक़्त नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, वो अभी देखना नहीं चाहता, अभी वो सुनना नहीं चाहता।
अभी मैं उसको अपने मेरे पास वक़्त होते हुए भी मैं उसको वक़्त देना चाहता हूँ, उसको पैम्पर करना चाहता हूँ, एक वैल्यू देना चाहता हूँ, वैल्यू करना चाहता हूँ, लेकिन वो अभी उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती, उस चीज़ को मानती नहीं है। हो सकता है कि वो मुझे वक़्त ही नहीं देना चाहती या चाहता। बहुत ही जल्द अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो बहुत ही जल्द कम्युनिकेशन होने वाला है। अगर कॉन्टैक्ट में हो तो आप लोगों को कहीं घुमाने ले जाएँगे और वहाँ पे आपको वो शो करेंगे कि वो आपके साथ कितना खुश है। बातों-बातों में ही वो बोलेंगे कि आपके साथ वो बहुत खुश है। अब इस बार अगर आप लोग कम्युनिकेट करोगे, इस बार आप लोग एक-दूसरे के साथ मिलोगे ना, तो आपके ऊपर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करेंगे ताकि आप खुश हो जाओ और इस बात को समझो। इस बात को देखो, इस बात को समझो कि वो अभी कितना मतलब मुकाम कैसा मुकाम हासिल बेसिकली आपको वो शो करवाना चाहते कि बेसिकली उन्होंने एक पोस्ट, एक मुकाम हासिल कर लिया है। उनके लिए ऐसा फ़ील होता है कि वो मुकाम जब आप देखोगे ना, जब आप उस चीज़ को देखोगे तो आप खुश होगे। आप उनको मतलब आप मान जाओगे। उनके उनके लिए अभी ऐसा फ़ीलिंग है, उनको उनकी ऐसा फ़ीलिंग है कि अगर आपको ये शो कर दिया कि अभी उन्होंने अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लिया है, उनके पास अभी इनफ सोर्स है, इनफ इनकम कर रहा है वो देख के आप खुश हो जाओगे। बेसिकली आपको इसी वजह से घुमाने लेके जाना चाहते हैं या इसी वजह से आपको मतलब आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसी वजह से कि देखो मैंने कितना वो किया है, अभी आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे मैं कर सकता हूँ या कर पाता हूँ। और उनका थिंकिंग ये है कि अगर उन्होंने मतलब ये दिखा दिया तो आप मान जाओगे। आप प्यार की देवी हो। अब उनके पास पैसा नहीं भी हो जब वो एक मुकाम नहीं था, उन्होंने एक मुकाम हासिल नहीं किया था, तब भी उनसे प्यार करते थे। तभी भी उनसे आप प्यार ही करते थे, ठीक है ना? जब उन्होंने मतलब शुरू ही किया था, जस्ट शुरू ही किया था अपने करियर को, तभी भी आप उनसे प्यार ही करते थे। उनके पैसों से, उनके रुतबे से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं उसको ये शो कर दूँ कि अभी मैं स्टेबल हूँ, अभी मैं इनफ़ इनकम कर रहा हूँ, इनफ़ इनफ़ है मेरे पास, सब तुम्हें मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं अच्छे से तुम्हें रख सकता हूँ, तो आप मान जाओगे या मान जाओगे। कोई व्यूअर मान जाएगा या मानने की मतलब मनाएगा आपको बेसिकली मनाने की कोशिश करेगा। आप पर अभी मतलब थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पहले जो उन्होंने नहीं किया, जो आपको तड़पाया, तरसाया, उस चीज़ को अभी फ़िलहाल नहीं करना चाहते हैं। ये भी देखो 3 ऑफ वांड्स एंड 8 ऑफ वांड्स मीन्स फायर एनर्जी मीन्स बहुत ही क्विक होगा आप लोगों के अगर नो कांटेक्ट में होना आप लोगों को कॉल मैसेज आएगा। क्योंकि इस प्यार के लिए अभी क्रेव क्रेव कर रहा है। मून वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? और ये क्वीन ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इमोशंस की देवी है, ठीक है ना? प्यार की देवी है। तो इस प्यार के लिए अभी मतलब जो बन पड़ेगा वो करेंगे। आपको जीतने के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे ही करेंगे। अभी अभी वो इंट्यूशन के ही सुनना चाहते हैं। जो गलती की जो गलती हुई उनसे जो गलती हुई हो गई। अभी जो अकेला हो गया है ना, देख रहे हो? इसका मतलब ये है जो अकेले में अभी है, फिलहाल जो अकेला फ़ील कर रहा है, जब भी फिलहाल जो अभी अकेला फ़ील कर रहा है, वो आपको कभी शो नहीं करेंगे। देख रहे हो ना मैंने कहा ना आपको घुमाने ले जाना चाहते हैं। यस, आपको कहीं घुमाने लेके जाना चाहते हैं। हो सकता है कोई पहाड़ इलाका हो, न लेक के किनारे हो। आपके साथ अभी किसी के लिए भी नहीं सुनना चाहते, किसी के लिए नहीं रुकना चाहते, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं, बेसिकली चलना चाहते हैं। यहाँ पे कदम से कदम मिला के नहीं है, लेकिन मुझे चैनलिंग हो रहा है, कदम से कदम मिला के चलना है। जो प्यार उन्होंने क्रेव किया है ना, जो प्यार को उन्होंने तरसा है, जिस प्यार के लिए उन्होंने तरसा है, तड़पा है, उसके लिए और तड़पते हुए नहीं रहना चाहते। उस मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे अभी वो भागना नहीं चाहते हैं। देख रहे हो? वो यही सोच रहा है। अभी मैं एक मुकाम तो हासिल कर लिया हूँ, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, फिर भी मैं उसी को ही जीतना चाहता हूँ। उसी के बारे में 24/7 सोचता हूँ। उसी के बारे में मैं सोचता रहता हूँ। उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। उसी के साथ मुझे एक फ्यूचर मैं उसी के साथ ही फ्यूचर देखता हूँ। मेरे दिमाग में जो भी मेरे एक एक जो ख़यालों की एक महल है, ख़यालों की एक दुनिया है, उस दुनिया में सिर्फ़ वो ही एग्ज़िस्ट करती है और कोई नहीं करता है या करती है। वो जो अभी अकेलापन फ़ील कर रहा है ना, उस चीज़ को अभी कभी वो शो नहीं करेंगे, कभी नहीं शो करेंगे। आपसे वो कभी भी नहीं शो करेंगे। लेकिन आपने जो एक उन्होंने आपसे जो एक गैप लिया ना, उस वाले व्यूअर की ही ये स्पेसिफिक रीडिंग है। उस गैप में अपने अपने आप को निखारा, अपने आप को जो भी जैसा भी हो बन पड़ा, अपने आप पर लुटा दिया, अपने आप पर ही 100% दे दिया। तो आप ये एट द एंड ये बन चुके हो।
आपकी अभी हर कोई, आपकी माँ पापा भी हो सकता है कि बाद में ये तुम इमोशन पे बहक के बातें कर रहे हो या वो कर रहे हो, ऐसा नहीं बोलते हैं। आपकी बातों की डेप्थ होता है अभी। आपने ऊपर इतना काम कर लिया है, आपने अभी, आप एक बात बोलते हो तो 10 लोग सुनता है। एक माहौल में जाके अगर आपकी फैमिली में, माहौल पे तो छोड़ो, आपकी फैमिली में अगर आप एक बात बोलते हो तो उस बात को समझते हैं, सुनते हैं। चाहे आपको वो चीज़ एक्सप्रेस करे या ना करे, ठीक है ना? लेकिन वो बाद में इस चीज़ को मतलब करते हैं कि इस मेरी लड़की ने या लड़का ने बात तो सही बोला, उस पॉइंट पे तो सही बोला। यस, वो बदल रहा है, ये बदल रही है। आपकी मम्मी-पापा हो गए, आपकी फैमिली भी इस चीज़ को अभी अमल कर रहे हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपने भी अपने ऊपर थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया है। आप पहले जैसे नहीं रहे। पापा की परी या पापा का परा नहीं रहे। आप अभी अपने अपने पथ पे निकल चुके हो, अपने जर्नी पे निकल चुके हो, जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, अपने में ही मस्त हो। अगर आप इस चीज़ को समझ गए हो कि हमेशा प्यार शो करना ही ज़रूरी नहीं है, जब वक़्त आए तब शो करो, अदरवाइज़ ना करो। ज़रूरतमंद को ही प्यार दो, ज़रूरतमंद को ही जो चाहिए उसी हिसाब से आप दूसरों को ऑब्ज़र्व करने लगे हो अभी। बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत अच्छे से। अभी उसी चीज़ के लिए जो आपने एक मतलब उसी चीज़ के लिए क्रेव कर रहा है, उसी प्यार के लिए बार-बार यही बोलूँगी मैं आपको, आपके साथ जो प्यार उन्होंने लूटा, आपने जो उन पर प्यार लूटा है ना, उस प्यार के लिए मर रहे हैं। उनके पास सब कुछ है, वो अभी खुश है, वो दूसरों को देने की हैसियत से उनके पास इनफ सोर्स है, इनफ मनी है, लेकिन वो आपके प्यार के लिए ही क्रेव कर रहा है। लेकिन आप एट द एंड ये बनोगे ज़रूर। आपके पास भी वो होगा। फिलहाल आपके पार्टनर के पास अभी मतलब आगे हो गया है, आपके पार्टनर के आगे हो गया है, लेकिन आप भी उस पथ पे निकल चुके हो। आपको अभी हैप्पी फीलिंग आना शुरू शुरू हो गया है, ठीक है ना? आपको अभी वो उदासी, वो मायूसी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो देख रहे हो, वो बंदा वो ये इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको क्या कब आपका कब मैसेज आएगा, आपका कब कॉल आएगा, आप कब उनको टाइम दोगे, इस चीज़ के लिए मरा हुआ है। उनके पास देख रहे हो पैसे होने के बावजूद भी। आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप सुकून से हो। इस बात के लिए ही आपको डिवाइन आपको वो सोर्स भेजेंगे, इनकम का सोर्स भेजेंगे, आपके पास वो सारी चीज़ें आप जो भी करना चाहते हो, वो जगह-जगह पे रख देंगे डिवाइन एंजल, हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, हमेशा आपको कभी भी पैसों की कमी ही नहीं होगी, कमी को महसूस नहीं करने देंगे, अभी जिस भी सिचुएशन में हो। फ्यूचर में आप लोगों के पास इनफ सोर्स, इनफ मनी होगा। आप बहुत खुश होने वाले हो। 8 टू 6 मंथ, ईयर कह लो। 8 टू 6 मंथ, 8 टू 6 ईयर्स में आप लोग बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रो करने वाले हो, अपने आप को एक ओहदे में लेके आने वाले हो। जो कड़ी मेहनत करेगा वो लोग जल्दी कर पाएगा। और जो देखो ये जो होता है ना, जो भी होता है क्या बोलते हैं, बर्थ चार्ट के अनुसार भी होता है। सिर्फ टैरो रीडिंग एक एनर्जी रीडिंग है। बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपके ग्रह गति कैसा है वो भी तो मैटर करता है ना। तो इसी वजह से मैं सिर्फ बोलूँगी 8 टू 6 ईयर्स में आप लोग एक अच्छे मुकाम, एक अच्छे पोजीशन हासिल कर लोगे, ठीक है? तो मिलती हूँ मैं एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, ठीक है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कर लीजिए। बाय बाय।